एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसकी बदकिस्मती कि उसकी वालिदा फौत हो गई थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ बहुत जालिम थी और उसकी दो बेटियां भी थीं। ये तीनों बिचारी लड़की पर बहुत जुल्म करती और उसकी तहकीर का मौका हाथ से जाने न देती। तीनों उसे संड्रीला के नाम से पुकारते। कुछ ही दिन बाद सब उसको संड्रीला के नाम से बुलाने लगे, यहां तक कि उसके वालिद को भी उसका असल नाम याद न रहा और वो भी संड्रेला ही कहकर बुलाने लगा। एक रोज उनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का अहतमाम किया और मलक की तमाम लड़कियों को उसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर संड्रेला की दोनों सौतीली बहनों ने उस पर खूब तंज किया और कहने लगे, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगी क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि उस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर संड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनों ने संड्रीला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में उन दोनों की मदद करे। संड्रीला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी संड्रीला अपने फट्टे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के थी। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकती शाही महल की तरफ चली गईं। उनके जाने के बाद संड्रेला उदास और गमगीन बैठी थी कि एक परी उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी नगाहबान परी हूं, तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। संड्रेला ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़कर ले आओ। संड्रेला परी के कहने पर अपने बागीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़कर ले आई। परी ने कद्दू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बघी में तब्दील हो गया। अब परी ने कचन से दो चूहे पकड़े और उनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बघी में जात कर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से उसको बघी का कोचवान बना दिया। संड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छुड़ी लहराई। अब संड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झलमल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी है संड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और हां, देखो रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना क्योंकि उस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। संड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में संड्रेला की खूब पजेराई हुई। लोगों ने दिल खोलकर उसके हुस्न की तारीफ की, यहां तक कि संड्रेला की दोनों सूतीली बहनों ने भी उसे न पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा संड्रेला के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? संड्रेला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक संड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही संड्रेला ने शहजादे से हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने संड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संड्रेला ने उसकी एक ना सुनी। यह देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ क्योंकि उसके ख्वाबों की रानी वहां से जा चुकी थी। शहजादे ने यह ना देखा कि वहां एक गरीब लड़की फुट्टे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कद्दू लिए खड़ी थी और 3 चूहे उसके उर्द गर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो उसे सीढ़ियों पर
एक शीशे की तरह शफ्फाफ, चमकदार, खूबसूरत, नर्म व नाजुक जूता नजर आया। उसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी उस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं, जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था और उसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल खत्म कर दी थी। सिंड्रेला की सौतीली बहनें भी उस लड़की की खुशकिस्मती के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और उसके साथ एक मुलाजिम था, जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। इस प्लेट में मखमल में लपटा नाजुक सा जूता रखा था। उसने कहा, जिस किसी के पांव में यह जूता पूरा आ जाएगा वो ही शहजादे की दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही दोनों सौतीली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव उतने मोटे और भदे थे कि वो जूता उनके पांव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादे से पूछा, क्या मैं ये जूता पहनकर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता जमीन पर रखकर उसमें पांव डाला तो बड़े आराम से उसे पहन लिया। शहजादे ने गौर से उसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही है मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दां था। शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला ने फौरन हामी भर ली। दूसरे ही रोज सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई। और हां, इस शादी में सिंड्रेला की सौतीली बहनों ने भी शिरकत की।